प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर पौराणिक कथा आप लोगों को सुनाएंगे। इस कथा का महात्म्य बहुत ही अच्छा है। इस कथा के प्रभाव से जाने अनजाने में किसी शिकारी जो जीव हत्यारा था उसकी भी परम गति हुई और अगले जन्म में वह एक श्रेष्ठ नगरी का राजा हुआ। इस विषय में राजा मानधाता ने कभी वशिष्ठ जी से पूछा कि कोई ऐसा श्रेष्ठ व्रत बताइए जिसे मैं कर सकूं। गुरु वशिष्ठ ने राजा मानधाता से कहा कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी बहुत ही उत्तम है, उसका इतिहास भी अद्भुत है। सो इतिहास समेत मैं ये कथा आपको बताता हूँ। इसकी सामग्री किसी भी जंगल में घर में आंवले के पेड़ की पूजा होती है, उसमें आंवले के नीचे एक पूर्ण कलश की स्थापना, दीपक जलाना, छत्र, खड़ाऊ, पंचरत्न, जनेऊ, इत्र आदि सभी सामग्री को रखकर सजाकर कलश पर जामदग्न की विधिवत मूर्ति की स्थापित करनी होती है और एकादशी को पूजा की जाती है। आंवले की प्रदक्षिणा की जाती है। आंवले की प्रदक्षिणा का मंत्र इस प्रकार है: धात्री ब्रह्म स्वरूपासि त्वं तु रामेण पूजिता प्रदक्षिणा विधानेन सर्व पाप हरा भव। इस पूजा के समय जब राजा अपनी प्रजा के साथ नदी के किनारे पूजा कर रहा था तो उधर संयोग से उसी समय जंगल में एक जीव हत्यारा शिकारी भी कुतूहल से इस पूजा को देख रहा था। कुतूहलवश इस पूजा व्रत कथा को देखा सुना। वह भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी उसने राजा प्रजा के साथ दूर बैठे रात्रि जागरण स्वतः ही हो गया, जिसके पुण्य प्रभाव से वो जीव हत्यारा सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को गया और पुनर्जन्म में उसने श्रेष्ठ नगरी के राजा के रूप में उसका जन्म हुआ। ये कथा पौराणिक हम आपको शुरू से सुनाएंगे। ये सार सुनाया है, इसको पूरी को सुने। बहुत ही रुचिकर कथा है और इस कथा के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय एकादशी किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करती है, ये भी इस कथा से आप सुनेंगे। आशा है आपको ये पसंद आएगी और सनातन धर्म की बहुत सी बातें सुनने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कथा इस प्रकार है: हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फाल्गुन शुक्ला एकादशी कथा। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, आप कृपा करके ऐसे उत्तम व्रत का उपदेश दीजिए जिसके करने से मेरा कल्याण हो।
वशिष्ठ जी बोले कि मैं तुम्हें रहस्य सहित इतिहास युक्त व्रतों के उत्तम व्रत को कहता हूँ, जो कि समस्त व्रतों का फलों को देने वाला है। वो महापापों के नाश करने वाली अमल की एकादशी है, जो मोक्ष प्राप्त करने वाली एवं सहस्त्र गोदान के समान पुण्यों को देने वाली है। यहाँ पर इसका एक पुरातन इतिहास कहा करते हैं कि एक हिंसक शिकारी जीव हत्यारा इसके प्रभाव से परम धाम को चला गया। हे राजन, वैदिश नाम के हस्तपुष्ट जनों से आवृत एवं चारों वर्णों से अलंकृत नगर में चंद्रवंशी चैत्र रथ नाम का राजा राज्य करता था, जिसके नगर में सभी प्रकार से सनातन धर्म का पालन होता था। कोई भी मनुष्य नास्तिक नहीं था, पापी नहीं था, उसके नगर में निवास नहीं कर पाता था। चंद्रवंशी चैत्र रथ में अयुत हाथियों का बल था तथा वह सत्यवादी, सब शास्त्रों में पारंगत था। उस धर्मात्मा राज करते हुए कोई भी गरीब, रोगी और कृपण उसके नगर में नहीं मिलता था। सदैव सुभिक्ष होता था, कभी अकाल नहीं होता था। उसके राज्य में कभी कोई उपद्रव नहीं होता था। उस नगर में सब लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और राजा भी विशेष करके हरि पूजा में समय व्यतीत करता था। कोई भी नगरवासी मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करता था। हम पहले भी बताए हैं कि एकादशी निराहार की जाए तो उसके अनेक लाभ हैं, और चावल का प्रयोग तो एकादशी को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल में एकादशी के दिन सभी पापों का वास होता है, इसलिए उसका उपयोग ना करें। सब धर्मों को छोड़कर सभी लोग केवल भगवान ही की भक्ति में वहाँ तत्पर रहते थे। हे राज सतन, इस प्रकार सब प्रजा को सुख देने वाला हरि भक्त राजा को अनेक वर्ष भक्ति करते हुए हो गए। एक समय पावन तिथि एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अमल की नाम से जो विख्यात है, वह उस समय थी। हे राजन, उसके प्राप्त होने पर वहाँ के बूढ़े बच्चे सबों ने नियम पूर्वक उपवास किया। राजा भी इस व्रत को महाफलदायी समझकर नदी में स्नान करके भगवान के मंदिर में सब राजकीय लोगों के साथ एक पूर्ण कुंभ को स्थापित कर आंवले के नीचे दीपक, छत्र, खड़ाऊं, पंचरत्न एवं इत्र आदि वस्तुओं को सजाकर तथा उस कलश पर जामदग्नि की मूर्ति स्थापित की, और दूसरे लोगों ने भी बड़ी सावधानी के साथ आंवले की पूजा की। आंवले की पूजा में प्रार्थना करते हुए राजा ने कहा, हे रेणुका के आनंद बढ़ाने वाले, हे अमलकी की छाया में को धारण करने वाले, हे भुक्ति और मुक्ति को देने वाले जामदग्न, हे सब पापों को नाश करने वाली धाता से उत्पन्न हुई अमल की, तुमको नमस्कार है। और इस प्रकार आंवले को नमस्कार करके प्रार्थना की कि हे अमल की, मेरे इस दिए हुए अर्घ को स्वीकार करो। हे धात्री, तुम ब्रह्मस्वरूपा हो, तुम्हारी पूजा रामचंद्र जी ने की है, इसलिए मेरी इस प्रदक्षिणा से सब पापों को नष्ट कर। सब तरह सब लोगों ने स्वभक्ति से रात को विधिवत जागरण किया। इसी बीच वहाँ पर संयोगवश एक शिकारी व्याध भी चला आया, जो भूख, थकावट और भार की पीड़ा से बहुत कष्ट पा रहा था। कुटुंब के वास्ते जीवों का घात करने वाला तथा सभी धर्मों से वह गिरा हुआ था। उस भूखे व्याध ने अमलकी के निकट जागरण होता हुआ देख कुतूहलवश उस जगह की दीपावली से वह बहुत प्रसन्न होकर वहीं दूर बैठ गया। उसको नई बात सोचकर एक बार की ही बड़ा विस्मय हुआ तथा कुंभ के ऊपर विराजमान भगवान दामोदर की मूर्ति का भी दर्शन किया। आंवले के वृक्ष को और उस जगह की दीपमाला को देखकर तथा वैष्णवों को
कथा को ब्राह्मणों के द्वारा सुनकर भूखे रहते हुए भी उसने एकादशी के महात्म्य को सुना और इसी आश्चर्य में उसकी वह रात बीत गई। प्रातःकाल सब लोग नगर में चले गए और व्याध ने भी प्रसन्न होकर घर में अपना भोजन किया। तब कुछ समय के बाद वह व्याध मर गया, किंतु उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तथा उस दिन रात्रि के जागरण से जयंती नगरी में वह राजा विदुरथ के नाम से बड़ा भारी राजा हुआ। पुनर्जन्म में उसने चतुरंग सेना और धन धान्य से संपन्न राज्य पाया। उसने चतुरंग बल से युक्त एवं धन धान्य से समन्वित वसुरथ नाम के पुत्र को भी जन्म दिया। उसने निर्भय होकर 10,000 ग्रामों का राज्य किया। वह तेज में सूर्य के समान और सुंदरता में चंद्रमा के समान हुआ। पराक्रम में विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। बड़ा धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त परायण था। ब्रह्मज्ञानी, कर्मवीर और प्रजा की पालना करने वाला होकर भी उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। वह सदा अनेक प्रकार के दान करता रहता था। एक समय शिकार खेलने गया तो देव योग से उसको रास्ता वह भूल गया। उसे दिशा और विदिशा का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। उस गहन वन में अकेला ही वृक्ष के मूल में भूखा प्यासा बैठा रहा। इसी बीच उसी शत्रुनाशकारी राजा के पास वहाँ के पहाड़ी मृक्ष आए। उन्होंने राजा को अकेला देखा और अपने बैर भाव को याद करके उसको राजा को मारने के लिए प्रयास करने लगे। वैरियों की शक्ति को चूर करने वाला राजा जहाँ भी जाता था वे वहीं उसका पीछे पहुँच जाते थे, क्योंकि राजा ने उनकी दुष्टता के कारण सदा उन्हें दंडित किया। इस कारण उन्होंने उससे वैर कर रखा था। वे बहुत सी दक्षिणा देने वाले उस राजा को घेर कर खड़े हो गए। पहले वैर से बुद्धि तो उनकी विरुद्ध थी ही, इस कारण सभी मनुष्य मारो मारो चिल्लाने लगे। पहले इसने हमारे पिता, भाई, सुत, पौत्र, भागने और मामा को मारा है। इन विचारों को घर से निकाल दिया जो दसों दिशाओं में इस राजा के कारण मारा फिर रहे हैं। वे सब ऐसा कहते हुए राजा को मारने लगे। उनके पास 25 पास, खाड़ और बाण धनुष पर चढ़े हुए थे। यद्यपि अनेक प्रकार के सब शस्त्र उस राजा के शरीर पर गिरते थे, पर एकादशी के पुण्य प्रभाव से उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट नहीं होते थे। इस कारण मलेच्छ लोग अपने शस्त्र अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर सब के सब प्राणहीन हो गए। जब उसके शत्रु चल भी न सके तो बेहोश उन सब के शस्त्र व्यर्थ हो गए। जो कि उस राजा को मारने के लिए आए थे, वे सब दीन भाव से खड़े हो गए। इसी समय भगवान की माया से उस राजा के शरीर से एक स्त्री उत्पन्न हुई, जो बड़ी ही सर्वांग सुंदरी थी, दिव्य गंधयुता और दिव्याभरण को धारण करने वाली थी। माला भी दिव्य पहने हुए थी। बड़ी सुंदर पोशाक पहनकर भी अत्यंत कुटिल नज़र से देख रही थी। अंगार जैसे नेत्रों से बहुत सी अग्नि उगलती हुई, हाथ में चक्र लिए हुए दूसरे कादराती के समान मालूम होती थी। वह अत्यंत कुपित हो उन परम बलिच्छित मलेच्छों पर टूट पड़ी, और जब वे पापी मलेच्छ लोग सब मारे गए तब राजा को होश आया। उसने अपने सामने यह आश्चर्य देखा। राजा अपने बैरी मलेच्छों को मरा हुआ पाकर बड़ी खुश हुआ। राजा ने मन में सोचा कि ये मेरे अत्यंत वैरी मलेच्छ लोग यहाँ कैसे और किसके द्वारा मारे गए? किसने मेरे हित की दृष्टि से यह अद्भुत काम किया, मेरी रक्षा की? इसी समय उस राजा को बेहद विस्मय में पड़ा हुआ देखकर देववाणी हुई। आकाशवाणी ने उत्तर दिया कि हे राजन, केशव भगवान को छोड़कर और कोई दूसरा शरणागत वत्सल नहीं है। इस वचन को सुनकर विस्मय से आंखें चौर हो गई। पीछे उस वन को वो राजा अपने राज्य में कुशलतापूर्वक चला गया, और उस धर्मात्मा ने देवराज की भांति पृथ्वी पर राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, इसलिए जो श्रेष्ठ लोग
अमल के नाम की एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही विष्णु लोक में अधिकारी होते हैं। इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। यह ब्रह्मांड पुराण में कहा हुआ अमल के नाम वाली फाल्गुन शुक्ला एकादशी महात्म्य संपूर्ण हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।